हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी और मैं वेलकम करती हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में। फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। इसके पहले हमने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट और एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था जिसमें हमने रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू देखा था। आज जो प्रॉब्लम देख रहे हैं हम उसमें हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। The balance sheet of Rathi Company Limited as on 31st December 2020 was as follows. लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। सबसे पहले हम हमारी लाइबिलिटी साइड को देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है शेयर कैपिटल 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 4 लाख, 1000 7% redeemable preference shares of ₹100 each 1 lakh, profit and loss account 1,25,000, sundry creditors 35,000। asset side में हमें दिया गया है sundry assets 5,10,000, cash at bank 1,50,000। टोटल आती है हमारी बैलेंस शीट की 6,60,000। On the above date, the preference shares were redeemed at a premium of 10%. The redemption was out of company's profit. Pass journal entries and show the balance sheet after redemption। देखिए यहाँ पर हमें जो बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस शीट में 4000 इक्विटी शेयर्स है, 1000 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अब ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनका हमें रिडम्पशन करना है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ के जो शेयर्स हैं उन 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स का रीपेमेंट हमें कर देना है। तो नॉमिनल वैल्यू जो होती है हमारी वो हो जाएगी 1 लाख रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दिया गया है 1,25,000, सन्ड्री क्रेडिटार्स में बैलेंस है 35,000, सन्ड्री एसेट्स है 5,10,000 के और कैश एट बैंक है 1,50,000 की। अब हमें जो बताया गया है कि रिडम्पशन जो करना है वो करना है प्रीमियम में, यानी कि 10% प्रीमियम हमें पेड कर देना है। तो 10% प्रीमियम हम हमारी 1 लाख पर दे देंगे और उसके साथ हम उसका रिडम्पशन कर देंगे। साथ ही साथ बताया गया है कि रिडम्पशन जो करना है वो आउट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट करना है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अमाउंट में से हमें उसका रिडम्पशन कर देना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है 1,25,000 का। तो ये जो बैलेंस है वो उसे हम यूटिलाइज करेंगे हमारी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करने के लिए, रिडीम करने के लिए। तो कंपनी के प्रॉफिट से हम अब रिडम्पशन कर देंगे। तो चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी फॉर्मेट को, यानी कि हमारी फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज को। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट। जर्नल एंट्रीज ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड, राठी कंपनी में हम इस जर्नल एंट्रीज को बना रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फंड्स भी हैं, तो हमारे पास फंड्स रेडी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी अमाउंट ड्यू से, क्योंकि हमारे पास फंड्स है और हमें रिडम्पशन की प्रोसेस को लेना है। अब यहाँ पर जो रिडम्पशन किया गया है वो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट किया गया है, और साथ ही साथ जो रिडम्पशन हम दे रहे हैं वो रिडम्पशन विथ प्रीमियम दे रहे हैं, यानी कि प्रीमियम की अमाउंट भी हमें यहाँ पर देनी है। प्रीमियम जो फिक्स हुआ है वो 10% फिक्स हुआ है। अब 1 लाख पर 10% की अमाउंट से होता है 10,000। तो चलिए अब हम पहली एंट्री कर देते हैं हमारी, जो होगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन की अमाउंट को ड्यू कर देना। तो हमारी एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर हमारी हमारी नॉमिनल वैल्यू आएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000 बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब जैसे कि हमें पता था 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10% से प्रीमियम दे दिया 10,000, और टोटल जो अमाउंट है हमारी रिडम्पशन की वो आ जाएगी 1,10,000 की। अब हमारे पास अमाउंट है, ड्यू कर दी है, अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है तो उसी में से इसका पेमेंट भी कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन की। तो उसकी एंट्री है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिल रहे हैं तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारी बैंक से अमाउंट जा रही है तो हमारी बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। 1,10,000 रुपीज़ हमने पेड कर दिए हैं, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब
इस रिडम्पशन में हमने प्रीमियम को प्रोवाइड कर दिया था। जनरली जो प्रीमियम होता है वो शेयर प्रीमियम से दिया जाता है, लेकिन हमारी इस प्रॉब्लम में शेयर प्रीमियम नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हमने पेड कर दी है हमारी प्रॉफिट की अमाउंट से। तो हम नेक्स्ट एंट्री कर देंगे जहाँ पर हमने प्रीमियम रिडम्पशन की प्रीमियम को प्रोवाइड कर दिया था। तो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री। अब प्रीमियम हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया था, तो उसी अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 10,000 बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये जो प्रीमियम था उसे प्रॉफिट्स में से हमने प्रोवाइड कर दिया था और उसकी भी जर्नल एंट्री हो चुकी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री जो आती है, जहाँ पर हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, वहाँ पर जो हमारी नॉमिनल वैल्यू होती है रिडम्पशन की, उस नॉमिनल वैल्यू को हमें CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना होता है। यानी कि जो फंड्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट में से, उस फंड्स को इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, आपकी जो नॉमिनल वैल्यू है रिडम्पशन की, उस वैल्यू के इक्वल के अमाउंट को आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ये जो एंट्री है वो ऑब्लिगेटरी की गई है अंडर लॉ। तो जो नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री होगी हमारी इस प्रॉब्लम की, वो होगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू CRR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,00,000 रुपीज बीइंग ऑब्लिगेटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। तो ये जो है अमाउंट जो कि नॉमिनल वैल्यू थी हमारे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स की, जिसे हमें रिडम करना था, उस अमाउंट को हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये जो CRR अकाउंट होता है, ये CRR अकाउंट रिप्लेस कर देता है हमारी रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स की अकाउंट को। अब बैलेंस शीट में जो रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स की अकाउंट थी और अमाउंट थी, वो अब रिप्लेस हो जाएगी CRR के नाम से, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से। तो चलिए देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बैलेंस शीट में। हमारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी है। पहली एंट्री हमने कर दी थी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन की। दूसरी एंट्री में हमने अमाउंट पेड कर दी थी रिडम्पशन पर। तीसरी एंट्री में हमने प्रीमियम दिया था, उस प्रीमियम को प्रोवाइड कर दिया था रिडम्पशन पर। और लास्ट एंट्री, चूंकि हमारी जो रिडम्पशन की प्रोसेस है वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट की जो अमाउंट है इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी CRR में। तो हमारी चारों एंट्रीज हो चुकी हैं और हमारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अब हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट को। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि आफ्टर रिडम्पशन की ये बैलेंस शीट है। लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। अब लाइबिलिटीज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास 4,000 इक्विटी शेयर्स थे, 100 ईच फुल्ली पेड के। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसे कि वैसे रहेगा। तो शेयर कैपिटल हम यहाँ पर लिख देते हैं 4,00,000 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट जो हेड था वहाँ पर था रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स। अब ये जो रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स थे उनका रिडम्पशन हो चुका है, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन होने की वजह से CRR अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। तो वो जो अकाउंट था प्रिफरेंस शेयर्स का, वो रिप्लेस हो जाएगा CRR अकाउंट से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,00,000 रुपीज़। जब कभी भी हम हमारी रिडम्पशन को आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, तब ये वाली अकाउंट आएगी ही आएगी, ये ऑब्लिगेटरी है। अब नेक्स्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था वो था 1,25,000 का। तो उसमें से 1,10,000 रुपीज़ जो है वो हमने यूज़ किए थे रिडम्पशन के लिए। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है 15,000 का, वो 15,000 का बैलेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। सन्ड्री क्रेडिटार्स में कोई चेंज नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटार्स एज इट इज़ लिख देंगे हम 35,000 के। अब सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो भी एज इट इज़ लिख देंगे 5,10,000 के एसेट साइड में। अब कैश एट बैंक, कैश एट बैंक चेंज हो गई है। कैश एट बैंक का पुरानी बैलेंस शीट में जो बैलेंस था वो था 1,50,000 का। अब ये जो 1,50,000 का बैलेंस था उसमें से हमने रिडम्पशन कर दिया है 1,10,000 का। तो 1,50,000 में से 1,10,000 माइनस हो जाएंगे, जो रिडम्पशन के लिए पेड कर दी गई थी अमाउंट हमारी बैंक में से। तो रिमेनिंग जो बैलेंस रहेगा 40,000 का, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कैश एट बैंक जो है वो आ जाएगा 40,000। ये 1,50,000 था पहले, रिडम्पशन की अमाउंट को हमने माइनस कर दिया और रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट टैली हो जाती है हमारी 5,50,000 की अमाउंट से। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई है न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, जहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की एंट्री करना ना भूलिएगा। प्रिफरेंस शेयर्स जो है वो रिप्लेस हो जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अकाउंट से। और यहाँ पर ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की अमाउंट है वो नॉमिनल वैल्यू की अमाउंट होती है।
जैसे कि 1 लाख के शेयर्स थे तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो नॉमिनल अमाउंट हो जाती है। टोटल अमाउंट हमें रिडम्पशन के लिए लगी थी 1,10,000 जो कि 10,000 प्रीमियम के थे। तो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो रिडम्पशन में यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में इन्वॉल्व नहीं होती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ओनली नॉमिनल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वही होती है। तो वही हमें यहाँ पर लिख देना है। अब प्रीमियम जो प्रोवाइड किया जाता है रिडम्पशन पर वो जनरली शेयर प्रीमियम अकाउंट से प्रोवाइड किया जाता है। अब चूंकि हमारी बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम अकाउंट नहीं था तो हम लोगों ने उस प्रीमियम की अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पेड कर दिया था। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज भी कर ली और बैलेंस शीट भी बना ली है और इसी तरह से हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। साथ ही साथ मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उन सभी को इन सारी स्टडी मटेरियल का बेनिफिट मिल सके और उन सभी को स्टडी में हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।